अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्टीम्ड कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। और इसकी जो प्रोसेस है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने 800 में से इवन 750 के ऊपर स्कोर किया था, उसके बाद भी उनका यहाँ पर जो एडमिशन था वो कैंसिल हो गया था। क्यों? अगेन उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इसलिए आज आपके आदित्य भी आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझाएंगे। ये इस प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें सीट पाने के लिए भाई कौन कौन से पड़ाव से आपको गुजरना पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए भैया जल्दी से पूरी वीडियो को देखोगे, ध्यान से देखोगे। मैं बहुत सारी गलतियों को यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आप लोग डेफिनेटली करने वाले हो। और लास्ट मोमेंट पे जैसे कि अपने सीयूटी के एग्जाम में एडमिट कार्ड में दिक्कत गई थी, इंग्लिश के एग्जाम में दिक्कत गई थी, सिमिलरली इस काउंसलिंग प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा हौच-पौच होता है, जो कि मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप हमारी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी की पूरी डीयू की सीयूटी की काउंसलिंग प्रोसेस की सीरीज हमारे चैनल पे आने वाली है, जिसमें आपकी फ्री पूरी काउंसलिंग मैं करवाऊंगा एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। तो चलो जल्दी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के बारे में। अब ये जो सीएसएस पोर्टल है इसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुन के रखा होगा, पर ये क्या है, एक्चुअली में क्या है, मैं आपको बताता हूँ आज। तो यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो हमको सीएसएस पोर्टल के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा अगर मेरे सामने कोई और कॉलेज आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने बीएचयू आता है, तो जो बीएचयू है उसमें मुझे अलग से यहाँ पर जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं तो अलग से मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी कि हर कॉलेज का जो एक पोर्टल होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अभी इस बार ऐसी बात चल रही है, यूमर्स में आ रहा है कि कॉमन एक एप्लीकेशन लेके आएंगे, कॉमन वेबसाइट लेके आएंगे जिसमें सारे कॉलेजेस एक साथ होंगे, जैसे कि जेई और नीट में होता है। बट अभी इसका बिल्कुल भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि सच है, क्योंकि देखो आपको सीएसएस पोर्टल की जो फीस है वो 250 रुपए लगती है जर्नल वालों की, बाकी सबकी भी आसपास लगती है। तो भाई 250 रुपए जब डीयू को फालतू में मिल रहा है सारे बच्चों से, वो उसको क्यों छोड़ेगा? स्पेशली बीएचयू अपने अलग से फीस ले रहा है, एयू अपने अलग से फीस ले रहा है, क्यों छोड़ेंगे? इसलिए यहाँ पर अभी तो भैया सीएसएस पोर्टल के होने की सबसे ज्यादा यहाँ पर संभावना है। आगे मैं बढ़ता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाता है फेजेस ऑफ सीएसएस पोर्टल, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर वीडियो एंड योर लाइफ, क्योंकि ये आपको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा, मैं क्या बताऊं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको पेशेंस और टाइम बहुत रखना है, वो पेशेंस और टाइम इसमें लगेगा। होता क्या है कि आपका सबसे पहले ना ये जो पूरा सीएसएस पोर्टल है 3 फेजेस में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला फेज हमारा आता है एप्लीकेशन प्रोसेस का। ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है इसमें आपको अपनी पूरी की पूरी बेसिक डिटेल से लेकर के सारी चीजें, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी आपकी क्लास 12 की मार्कशीट है, आपकी सिग्नेचर, आपकी साइन, हर चीज आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। यू हैव टू अपलोड एवरीथिंग इन दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा, इसको भरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी स्टेप पे गलती करते हैं और उसके बाद आगे जाकर के उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी, तो बस हमारे चैनल से जुड़े रहना। साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट ईयर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, फेज 1 और फेज 2 एक साथ यहाँ पे दे दिया गया था। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस था, आपने अपनी बेसिक डिटेल भरी, उसके साथ साथ आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस प्लस कोर्स की प्रेफरेंस एक साथ मांग ली गई थी। तो देखो, प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो होता क्या है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना कॉलेज तो यहाँ पर प्रेफरेंस में रखोगे कि पहला नंबर का कॉलेज मेरा एसआरसीसी है, फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर का कॉलेज मैंने एसआरसीसी रखा। लेकिन एसआरसीसी के साथ साथ आपको अपना कोर्स भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, यानी कि बीकॉम ऑनर्स। हो सकता है कि आपकी सेकंड प्रेफरेंस एसआरसीसी से ही इको ऑनर्स की हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स एंड कॉलेज दैट यू आर चूजिंग। तो यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट कोर्स की भी बनती है, कॉलेज की भी बनती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक साथ हो सकता है। अच्छा, कितने दिनों में होगा? अभी मैं आपको टेंटेटिव डेट्स भी बताने वाला हूँ कि भैया किस डेट पर ये एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म होगी, कब प्रेफरेंस लिस्ट चालू होगी और इसके बीच में क्या स्टेप्स आते हैं। इसके अलावा लास्टली जो आपका फेज 3 होगा, इसमें आपकी सीट एलोकेट होगी। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों की सीट जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम होता है कि भाई सर्टिफिकेट नहीं है, सेंट्रल लेवल का नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम यहाँ पर आ जाता है आपका। ये सीट एलोकेशन में सबसे ज्यादा होता है।
सेकेंड इज आपको फीस पेमेंट करनी होती है। बहुत सारे बच्चे फीस कैंसिल हो जाती है, फीस पे नहीं कर पाए टाइम पर, भूल गए फीस पे करना, क्योंकि ये जो फीस पे करने का टाइम होता है ये मुश्किल से 3 से 4 दिन का होता है। एडमिशन कैंसिल, तो अगर आपका स्कोर कम आया है तो आपको यही बस सोचना है कि भाई बहुत सारे लोग ये गलतियां करें ताकि उनकी सीट आपको मिल जाए, और अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर आया तो भैया ये गलतियां आपको नहीं करनी। ठीक है, दोनों बच्चों की बात यहाँ पे बता। अब मैं थोड़ी सी टेंटेटिव डेट्स की बात करता हूँ, जिसको लेकर के ना तुम लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे भैया बता दो जरा कि क्या कब क्या कैसे चालू होता है। तो ये जो डेट्स है मैं पहले यहाँ पर मेंशन करता हूँ, 2023 की है, और इसके हिसाब से ही 2024 में भी डेट्स आने वाली। तो अगर हम लोग फर्स्ट चीज यहाँ पे देखते हैं तो करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फेज 1 ऑफ CSAS पोर्टल 17 जुलाई। तो यहाँ पर बेसिकली 17 जुलाई तक तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एडमिशन प्रोसेस चलेगी, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यही मेन आपका होने वाला है। पहला तो ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 जुलाई तक ये चलने वाला है, यानी कि आप अभी सोचो, अभी तो अपना मई चल रहा है, अभी जुलाई तक, ये 1 महीने 1.5 महीने तक अभी आपका सिर्फ और सिर्फ CSAS पोर्टल में आप एप्लीकेशन प्रोसेस करोगे। देन प्रेफरेंस आप भरते हो, प्रेफरेंस आप भर लेते हो, तो देखो आप देखोगे बिल्कुल 1 से 2 दिन का ही सबके बीच में ऐसे डिफरेंस दिया गया है। मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। देन CSS प्रेफरेंस आपकी लॉक हो जाती है, जो भी प्रेफरेंस आपने दी है। देन एक सिमुलेटेड लिस्ट यहाँ पे निकल के आती है। तो यार सिमुलेटेड लिस्ट क्या होता है, ये तो हमको नहीं पता। तो देखो क्या होता है, आपको ना जो DU होता है ना, वो आपको एक रैंक बताता है आपका, कि आपका बीकॉम ऑनर्स में क्या रैंक है, आपका BA प्रोग्राम में क्या रैंक है, आपने जो भी कोर्स चुना उसमें आपकी रैंक कितनी आ रही है। तो उस रैंक के हिसाब से आप दिमाग लगाते हो कि भाई अगर मेरी 5,000 की रैंक आ रही है तो क्या मुझे SRCC मिल सकता है, क्या मुझे टॉप नॉर्थ कैंपस कॉलेज मिल सकता है। ये खेल होता है रैंक का। और इसके बाद फिर आप फिर से अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। यानी कि आपको अगर रैंक पता चल गई और आपने मेरी वीडियो देखी, मैंने आपको बता दिया देखो ऐसे ऐसे होता है, इस पर आपको इतना कॉलेज मिल सकता है, आपने तुरंत अपनी प्रेफरेंस चेंज करी, आपको एक अच्छा डिसेंट कॉलेज तुरंत मिल गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको टॉप कॉलेज दिलवाऊंगा ये गारंटी नहीं है, पर बेस्ट कॉलेज जरूर दिलवाऊंगा आपके कोर्स के हिसाब से। एंड वो यहाँ पर बिल्कुल ही बिल्कुल हमारा सही हो रहा है। फिर आपका फर्स्ट CSAS एलोकेशन की लिस्ट आएगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे आप CSAS पोर्टल के आगे की प्रेफरेंस में नहीं जा सकते, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपका वेरीफाई होगा, आप फीस पे करोगे। देन आपको फिर से वेकेंट सीट्स बताई जाएंगी कि भाई कितनी सीट्स अभी खाली हैं। देन अगेन ये प्रोसेस चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। एंड आपका ये प्रोसेस अकेली 1 महीना और लेने वाली, सिर्फ मिनिमम बात कर रहा हूँ, यानी कि आज से आप लगा लो भाई 2 से ढाई महीने आपको सिर्फ और सिर्फ DU की एडमिशन प्रोसेस में लगाना है। बहुत सारे बच्चे थक जाएंगे, दे विल गेट इनटू प्राइवेट कॉलेजेस। इससे हमको बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर हम डटे रहते हैं इस चैनल के थ्रू, आप अगर डटे रहते हो तो भाई यहाँ पर आपका एडमिशन होना पक्का है। आपको लास्ट में एक स्पॉट राउंड भी दिया जाएगा, आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं यार। देखो समझने वाली बात है, बस आपका दिमाग, टाइम, एनर्जी जाने वाला है, समझ में आ रहा है। तो आपको मेरे साथ लगे रहना है, एक एक वीडियो को देखना है, मैं हर जगह पर आपको बहुत प्यार से अच्छे से समझाऊंगा कि भाई क्या कैसी चीजें होती हैं। नेक्स्ट पर ये जो मतलब इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में क्या छोटी छोटी डिटेलिंग है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आ जाता है अपना क्लास 10th और 12th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। एक चीज याद रखना, ये आपका डिजी लॉकर की जो मार्कशीट है ये आपकी लग जाती है। डिजी लॉकर की मार्कशीट आपको डाउनलोड कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट निकालना है, हर एक डॉक्यूमेंट पे आपको अपना सिग्नेचर करना। समझ में आ रहा है, अपना सिग्नेचर हर एक डॉक्यूमेंट पे डालना है। इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट करना। कहते हैं ना सेल्फ अटेस्ट करो, ये हो जाता है। एक्टिव ईमेल आईडी, आपको क्या करना है, DU की एक आईडी बना लेना है। क्या करना है, DU की एक आईडी बना लेना है, जिसकी फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है आदित्य, तो मैं लिखूंगा .DU और कोई भी नंबर डाल दूंगा 00@gmail.com। इससे क्या होगा, मेरे पास डेडिकेटेड एक ईमेल आईडी होगी जिसमें सारे जो मेरे अपडेट्स है रिलेटेड टू CSS पोर्टल, प्लस मेरी पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी मेरा कॉलेज मिल रहा है 3 साल तक, सेम इस जगह पर आएंगे। तो मुझे ना बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपने फालतू अभी क्या एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी डालते हो, बाद में उसको चेक करना भूल जाते हो, इतने सारे ईमेल होते हैं। तो एक डेडिकेटेड आईडी बनाओ सिर्फ और सिर्फ CSS पोर्टल के लिए। सेम नंबर से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली एक और नंबर ले लो, ठीक है, एक वैलिड मोबाइल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका हो जाएगा। मम्मी पापा का ऑल्टरनेट नंबर डालने के लिए आएगा, वो डाल देना। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज इसकी गलत हुई ना, उसका एडमिशन कैंसिल है बेटा। आपका एडमिशन होगा अनरिजर्व कैटेगरी के बेसिस पर, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगवाए। SC का सर्टिफिकेट, ST का, OBC का, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का होना चाहिए, ये सब सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए।
सब सेंट्रल लेवल की होनी चाहिए। अगर आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है, आपका नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? CW कोटा वालों का अलग चलता है, कश्मीरी माइग्रेंट वाले उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज आपकी होनी चाहिए। तो ये सब सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, अच्छे से जाके बनवा लो। इसकी डेट क्या होनी चाहिए? 31 मार्च 2024, इस साल का। जितने भी लोगों के सर्टिफिकेट बन गए जाके अपडेट करा लो। अभी बहुत टाइम है अपने पास, आराम से अपडेट कराओ। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ, आपको एज अ जर्नल कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर मत बोलना कि यार भैया हमें नहीं मिल पाया रिजर्वेशन का तरीका। जर्नल वाले EWS सर्टिफिकेट बनवाओ, कैसे भी बनवाओ बनवाओ। ठीक है, कैसे भी तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस इतना फर्जी मत बनवाना कि पकड़े जाओ। स्कैंड इमेजेस ऑफ द कैंडिडेट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यस, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है आपकी लग रही है, इसको भैया आराम से अच्छे से कर लोगे। सिग्नेचर आप लोग के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर है, डेबिट कार्ड, अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लो जाकर के। अगर आप अभी बच्चे भी हो तब भी आपका अकाउंट खुल सकता है। एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट खुलवाओ ताकि आगे भी वो चीज काम आएगी। अपना पैन कार्ड बनवा लो अगर 18 के हो गए हो तो, और अगर नहीं हुए हो तो फिर मम्मी पापा का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, पूरी की पूरी प्रेफरेंस लिस्ट, पूरा का पूरा आगे का प्रोसीजर हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि कोई भी अपडेट तुम्हारी मिस ना हो। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर लो ताकि तुमसे कोई भी अपडेट ना मिस हो, तुम कोई भी प्रॉब्लम में ना फंसो और तुम मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सको। ताकि मतलब हमारा जो कनेक्शन है ना, वो तुम्हारे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार अगर मिलते हैं अगली वीडियो में यहाँ पर, और यहाँ पर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, सबको शेयर कर दो ताकि सबके पास ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाती रहे। सर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।